आज जो है सो आपका परम्यूटेशन कम्बिनेशन का जो एडिशन का जो प्रिंसिपल लग गया था वो प्रिंसिपल आज एडिशन प्रिंसिपल से हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन फॉर काउंटिंग। ओके, काउंटिंग में एडिशन प्रिंसिपल का कैसे जो है सो हम लोग यूज करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन का जो है सो कैसे यूज करते हैं। तो देखो एडिशन प्रिंसिपल को समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई एक मैडम है, उनका नाम है रचना मैडम, ठीक है। एक रचना मैडम है ना, और एक उपासना मैडम, ठीक है। ओके, रचना मैडम से उपासना मैडम के घर पे जाने का बाय बस मान लो 4 वे है, 4 रास्ते हैं जिससे कि हम लोग रचना मैडम से उपासना मैडम के घर जा सकते हैं। अब यही चीज मान लो कि हमें अगर बाय ट्रेन जाना हो, अगर हमें जाना हो, ट्रेन से अगर जाना हो रचना मैडम से उपासना मैडम के घर जाने के, तो 3 रास्ते हैं, ठीक है, 3 रास्ते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए रचना मैडम और उपासना मैडम तो बहुत अमीर आदमी है, करोड़पति आदमी है, उनके छत पे ही हेलीपैड बना हुआ है, वो बाय एयर जाएंगे। तो बाय एयर 2 रास्ते हैं, 2 वेज है बाय एयर, ठीक है। बाय एयर रचना मैडम से उपासना मैडम के घर जाने के 2 रास्ते। तो देखिए, घर जाना है रचना मैडम और उपासना मैडम, रचना मैडम से उपासना मैडम के घर जाना है। यहाँ पे कितने रास्ते हैं, कितने वेज है बाय बस? 4 वेज है बाय बस। यहाँ पे बाय ट्रेन कितने वेज है? 3 वेज, ठीक है। और यहाँ पे बाय एयर कितने वेज है? 2 वेज है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग जो है सो वेज है एक ही काम करने के। काम तो एक ही है ना, इनके घर से इनके घर पहुंचना है, काम एक ही है, इवेंट एक ही है, इवेंट यहाँ पे एक है जो है सो इनके घर से इनके घर पहुंचना, बट वेज जो है अलग अलग है। यहाँ पे जो है सो बाय बाय ट्रेन, बाय एयर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनको ऐड कर दिया, तो कितने हो गए? 9 वेज हो गए, ठीक है, 9 वेज। कल हमने बताया था कि मेरा जो मित्र इंजीनियर संगीत सौरभ यहाँ पे आए हुए हैं, वो मेरे घर आना चाह रहे थे, बट बीच में डॉक्टर अमित प्रसाद का घर पड़ जाता है। वो उनको जो है सो बोले कि मेरे घर आने के बाद जो है सो आप जो है सो रमन सर के घर जाइएगा। तो वो कैसे हुआ था, ये देखिए, ये है संगीत सर का घर, ये है डॉक्टर अमित का घर, और ये है मेरा घर, ठीक है। संगीत सर से अमित सर के घर जाने के 4 रास्ते हैं। एक रास्ता इधर से है, एक रास्ता इधर से है, एक रास्ता इधर से और एक रास्ता इधर से, ठीक है। और अमित सर के घर से मेरे घर आने के 3 रास्ते हैं, यहां से इधर, ये इधर और एक ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 अलग अलग इवेंट है। इवेंट क्या 2 अलग अलग है कि संगीत सर के घर से अमित सर के घर जाना, फिर अमित सर के घर से मेरे घर आना, तो 2 अलग अलग जो है सो इवेंट हो रहा है। एक तो इधर से इधर आएगा, फिर उधर से इधर आएगा, 2 अलग अलग वे। तो ये जो पहला जो इवेंट है, पहला इवेंट क्या है कि संगीत सर के घर से डॉक्टर अमित सर के घर जाना। कितने वे हैं? 4 वे हैं। एक इवेंट ये हो गया। दूसरा इवेंट क्या हुआ कि अमित सर के घर से मेरे घर आना है, तो कितने वेज हो गए? 3 वेज हो गए, तो 4 × 3 12 वेज हो गए, ठीक है। देखो ध्यान देने वाली क्या बात है कि यहाँ पे जो है इवेंट एक ही है। क्या इवेंट है? रचना मैडम के घर से उपासना मैडम के घर जाना। वेज अलग है, एक बाय बस है, बाय ट्रेन है, बाय एयर। तो जब इवेंट एक हो, जब इवेंट एक ही हो बट उसको करने के डिफरेंट वेज हो, तो हम लोग क्या करते हैं? एडिशन यूज करते हैं। और दूसरा केस क्या है कि 2 अलग अलग अगर इवेंट हो
और उन दो अलग इवेंट को साइमल्टेनियसली अगर एक ही टाइम पे करना हो, एक टाइम पे करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। सो दिस आर द टू वेज, एक मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल, सॉरी एक एडिशन का प्रिंसिपल और दूसरा ये मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल। ये दो प्रिंसिपल से जो है सो पूरा का पूरा जो है सो आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चलता है। दो लॉ है, मल्टीप्लिकेशन लॉ और एडिशन लॉ। अब देखो आप एक और, हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि मान लीजिए कि सपोज मान लीजिए कि एक बच्चा है, कुशाल अग्रवाल नाम का एक बच्चा है, ठीक है। उस कुशाल अग्रवाल को एक टॉफी खाना है, लेकिन उसको देखिए उसके पास, उस कुशाल अग्रवाल के पास क्या है, 4 डब्बा है, ठीक है। एक डब्बा ये है, एक डब्बा ये है, एक डब्बा ये रहा और एक डब्बा ये रहा। इस डब्बे में 5 चॉकलेट है। कितने चॉकलेट है, 1 2 3 4 5। इसमें है 4 चॉकलेट, इसमें है 3 चॉकलेट, इसमें है 2 चॉकलेट, ठीक है। अब शर्त क्या है कि उसको जो है सो एक ही चॉकलेट खाना है, उसको एक ही चॉकलेट खाना है, बट इसमें से वह एक ही चॉकलेट लेगा, फिर 5 में से कोई भी ले सकता है। कितना है, 5 वेज है। यहाँ पे कितना है, 4 में से जो है सो 4 में से कोई भी लेगा तो 4 वेज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 चॉकलेट है तो कोई भी एक ले सकता है, 2 ले सकता है, या तो ये ले या ये ले, कोई भी ले सकता है, तो 3 वेज है। और यहाँ पे 2 है तो कितने हो गए, 5 4 9 11 एंड 2 14 वेज हो गए। तो इसमें देखिए काम एक ही है कि कुशाल अग्रवाल को चॉकलेट खाना है, उसके दिमाग में चीज है चॉकलेट, तो वो चॉकलेट खाएगा और उसको एक ही चॉकलेट लेना है। तो इनमें से वह जो है सो कोई भी चॉकलेट ले सकता है, इनमें से भी कोई, इनमें से भी, यानी काम एक ही है, इवेंट एक ही है, बट वेज अलग है। तो जब एक इवेंट हो और वेज अलग हो तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एडिशन फॉर काउंटिंग। आए बात समझ में। अब मैं 2-3 आपको प्रॉब्लम करा देता हूं ताकि आप जो है सो प्रैक्टिस कर सके। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अलजेब्रा का वह चैप्टर है जिससे आपका जो 10+2 है उसमें और इंजीनियरिंग में IIT JEE में जो है सो इसके सवाल आते हैं। सो ये अगर आप समझ गए तो आपके जो है सो काफी जो है सो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं आपको एक क्वेश्चन लेके समझाता हूं कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, देखो कह रहा है क्या क्वेश्चन, 4 विजिटर्स W X Y Z, 4 विजिटर्स W X Y Z, 4 visitors W X Y Z arrive at a town which have 5 hotels, in how many ways, can they disperse themselves among 5 hotels if 4 hotels can be used to accommodate, ठीक है। क्या कह रहा है, 4 विजिटर है, वह किसी टाउन में विजिट किया, वहां पे 5 होटल है, वो 5 होटल है, उनमें से जो है 4 ही होटल यूज करना है एकोमोडेशन के लिए, और शर्त क्या है कि एक होटल में 2 विजिटर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने होटल जो है सो आदमी 4 है, ठीक है। तो 5 होटल है, ये देखो ये 1 2 3 4 और 5 होटल है। इन 5 होटलों में हमें करना क्या है,
इन चार आदमी को W, X, Y और Z को एकोमोडेट करना है। शर्त क्या है कि 4 ही होटल यूज करना है और एक होटल में 2 आदमी नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो W के पास कितने ऑप्शन है? W या तो यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, या तो यहाँ रह सकता है, या तो वह यहाँ रह सकता है, या तो वह यहाँ रह सकता है, ठीक है। तो इनमें से 5 ऑप्शन है W के पास, वह इन 5 में कहीं रह सकता है। मान लीजिए कि W यहाँ रहता है, W के पास टोटल ऑप्शन कितने हैं? 5 है। अब X के पास कितने ऑप्शन है? X इसमें नहीं रह सकता है क्योंकि W रहता है इसमें। तो X के पास कितने बचे? या तो इसमें रह सकता है, या तो वह इसमें रह सकता है, या तो वह इसमें रह सकता है, या तो वह इसमें रह सकता है। तो X के पास कितने रह गए? 4। इसी तरह Y के पास कितने रह जाएंगे? अगर मान लीजिए कि जो है सो X रह गए इसमें, तो Y के पास कितने? 3 ऑप्शन रह गए। Y के पास जो है सो 3 ऑप्शन रह गए। और Z के पास कितने? मान लीजिए कि Y जो है सो यहाँ रह गया, तो Z के पास कितने रह गए? 2 ऑप्शन रह गए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है कि जो है सो ये होटल में इनको जो है अकोमोडेट करना है। तो इसके कितने वेज हो गए? 5 है ना, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। 5 4 3 2 है, तो क्या हो गए? 240 वेज हो गए, सॉरी 120 वेज जो है सो हो गए इनको होटल में जो है सो एकोमोडेट करने के। तो इस तरह से जो है सो हम एकोमोडेट कर सकते थे। एक और हम आपको क्वेश्चन लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी देखिएगा, ठीक है। मान लेता क्या है, देखिए एक और क्वेश्चन, उसको देखिए। मान लीजिए क्या क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ five lettered palindromes, huh? 5 letters palindromes which can be filled using the letter of English alphabet, ठीक है। आएगा समझ क्या कह रहा है वो? देखो ये पैलिड्रोम्स क्या होता है? आगे पीछे एक बराबर, उल्टा सीधा एक बराबर, यानी वैसा वर्ड जिसको आप स्टार्टिंग से पढ़ो या लास्ट वाले से स्टार्ट करो या स्टार्ट वाले से लास्ट को, एक ही मतलब निकले, एक ही वर्ड आए। जैसे फॉर एग्जांपल रडार, क्या है? रडार, RADAR, रडार। इस रडार को आप इधर से लिखो कि पीछे से लिखो, रडार ही आएगा वो। आप स्टार्ट इधर से करो, स्टार्ट इधर से करो, रडार ही आएगा। इस तरह के वर्ड को हम लोग कहते हैं क्या? पैलिड्रोम्स कहते हैं, ठीक है। हमें क्या कहता है? इंग्लिश अल्फाबेट से जो है सो लिखना है 5 लेटर का। तो अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं? अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। 5 लेटर्स का लिखना है, ये 5 लेटर्स है। ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 लेटर्स। तो इस बॉक्स में कोई एक लेटर है, तो कितने वेज आएंगे? टोटल 26 वेज आएंगे। कोई सा भी जो है हम लेटर यूज कर सकते हैं, तो कोई सा भी 26 लेटर्स हम उसको यूज कर सकते हैं। जो सेकंड बॉक्स है उसमें भी टोटल 26 में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जो थर्ड बॉक्स है इसमें भी हम 26 में से कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए आप, ये जो है ना, ये वाला जो बॉक्स है, इसमें कितने जो है सो बच जाते हैं? इसमें कितने बच जाते हैं? ये देखिए थर्ड बॉक्स में ना, अगर पैलिड्रोम्स लिखना है ना, तो थर्ड बॉक्स में आपको वही लेटर भरना पड़ेगा। इस 1 2 3 4 सॉरी फोर्थ बॉक्स में आपको वही लेटर भरना पड़ेगा जो सेकंड बॉक्स में है। जो सेकंड बॉक्स में है वही लेटर आपको फोर्थ बॉक्स में भरना पड़ेगा पैलिड्रोम्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? वेज, 1 वेज। और जो फिफ्थ बॉक्स है ना, फिफ्थ बॉक्स में आपको वही लेटर भरना पड़ेगा जो फर्स्ट बॉक्स में है पैलिड्रोम्स बनाने के लिए, नहीं तो पैलिड्रोम्स नहीं बनेगा। तो यहाँ पे भी कितने वेज हो गए? 1।
कैसे देखिए, ये देखिए ये रडार है ना, RADAR, तो देखिए ये जो फोर्थ लेटर है ना, फोर्थ लेटर ए, वही सेम सेकेंड लेटर जो है वही फोर्थ लेटर है, और ये फिफ्थ लेटर देखिए आर है ना, अब जो फर्स्ट लेटर है ना वही फिफ्थ लेटर है, तभी ये 5 लेटर का पैलिंड्रोम बन सकता है। अब आप ये रडार लिखा है, आप इसको जो है सो आर यहां से चालू कीजिए, आर ये लास्ट वर्ड है, सेकंड लास्ट ए है, थर्ड वाला डी है, फोर्थ वाला ए है और आर है, तो रडार हुआ। ये तभी पैलिंड्रोम संभव है जब आप इसको यूज कीजिएगा कि जो फोर्थ लेटर है ना वो सेम होगा जो सेकंड है, और फिफ्थ सेम होगा जो फर्स्ट है। तो कितने वेज यहां पे आपको रह गए, 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 1 इंटू 1 है, यानी कि 26 के ऊपर पावर क्यूब, ठीक है। तो ये जो है सो डिफरेंट जो है सो मेथड है, ये हम कैसे निकालते हैं, ये कैसे हमने निकाला कि जैसे ये मल्टीप्लिकेशन वेज से जो है सो हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जो है सो आप सॉल्व कर सकते हो, या तो जो है सो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लेके, या तो आप प्रिंसिपल ऑफ जो है सो एडिशन लेकर के। तो बाकी जो है सो और सवाल जो है सो मैं जो है सो सॉल्व करा दूंगा, बाकी आप लोग सॉल्व कीजिए एक्सरसाइज से, और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट कीजिए, हैं। और आज के लिए आप सबों को जो है सो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।